मैं कमांडर राहुल बोस भारतीय नौसेना से रिटायर्ड हूँ। मैं नोएडा सेक्टर 76 में आदित्य सेलिब्रिटी होम्स में रहती थी। उन्होंने ड्यूटी पुलिस कर्मियों से पूछा कि मुझे सेल में क्यों बंद किया जा रहा है, मेरी अरेस्ट वारंट कहाँ है। पुलिस कर्मियों ने मेरी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया और बोले, तू जाती है यहाँ से या तेरा मोबाइल फोन छीनकर तुझे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज एक वीडियो मेरे पास आया है नोएडा से। नोएडा में नौसेना नेवी के एक रिटायर्ड कमांडर साहब, उनको एक एसएचओ रात को 12 बजे उठाकर ले जाते हैं, रात भर थाने में रखते हैं और दूसरे दिन हालांकि उनकी जमानत हो गई। लेकिन यहां सवाल ये खड़ा होता है कि बिना किसी अरेस्ट वारंट के एसएचओ की इतनी हिम्मत होगी कि एक रिटायर्ड अधिकारी को उठाकर लेके जाए। क्या मैं चंद एक सवाल हमारे अधिकारीगणों के लिए भी, जवानों के लिए भी, सभी के लिए कहना चाहता हूं। एक समय था कि एसएचओ तो बहुत छोटी लेवल की बात है, एसपी तक की हिम्मत नहीं थी कि किसी अधिकारी को उठाकर लेके जाए, चाहे वो रिटायर्ड हो, वर्तमान हो। लेकिन आज तो एक एसएचओ या कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो, वो भी चाहे रिटायर्ड हो, चाहे ऑन ड्यूटी हो, जब चाहे देखा, हाँ जवानों, सेना का जवान है, चाहे नेवी का है, एयरफोर्स का है या पैरामिलिट्री फोर्स का है, बिना किसी सोचे समझे उनको तुरंत उठाया और अंदर कर देते हैं। इसका कारण क्या है? इसके कारण पर भी मैं आपको दो बातें कहूंगा। ये कमांडर है जो राहुल बोस, उनका वीडियो भी आपको दिखाता हूं, जिन्होंने कहा है कि भाई इन्होंने उनसे कहा भी कोई अरेस्ट वारंट है, आप रात को 12 बजे मेरे को लेके जा रहे हो? बोला नहीं, कुछ पूछताछ करनी है, आप चलो। और पूछताछ के नाम पर उठाकर ले जाकर उनको लॉकअप में बंद कर दिया और एसएचओ जाकर सो गया। तो यहां मैं चंद सवाल, जैसे मैंने बताया कि पहले हिम्मत नहीं थी। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक पंजाब से फोन आया था, आप चाहोगे तो मैं देखूंगा, अगर वो रिकॉर्डिंग मेरे पास होगी तो मैं सुनाऊंगा, कि एक पंजाब का एक लैश नायक तो वो सिर्फ छुट्टी पे आया था और किसी वजह से उसके कोई आपस में किसी का नॉर्मल झगड़ा था, तो वहां उसको एसएचओ ने उठाकर थाने में डाल दिया था और थाने में उस जवान की बहुत ज्यादा पिटाई की थी। वो जवान वापस यूनिट में गया, जाके एसएम साहब को बताया कि साहब ऐसे ऐसे मैं छुट्टी गया था और मेरे को देखो पुलिस ने बहुत जोर से मारा। तो एसएम ने सीओ को बताया और वही जो वहां एसएम थे उन्होंने मेरे को फोन पे चीजें बताई। मैं आपको कोशिश करूंगा, रिकॉर्डिंग मिल गई तो ये रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा। तो एसएम ने बोला, साहब मैंने जाकर सीओ को बताया उस समय कि साहब ऐसे ऐसे अपने एक लैश नायक है बलजिंदर सिंह, उसको पुलिस वालों ने मारा है। तो सीओ ने बोला कि सबसे पहले बाकी काम छोड़ो, क्या हुआ कैसे हुआ मुझे नहीं पता, मुझे जाकर 3 उस समय वंटन होती थी, 3 वंटन भरकर भेजी जवानों की कि उस एसएचओ को उठाकर यहाँ ले आओ, कुछ मत पूछो, पहले उठाकर यहाँ ले आओ और मेरे पास लाने से पहले उसकी तसल्ली कर दो ताकि आइंदा वो ऐसा काम ना करे। तो बंदे 3 वंटन वहां से भरकर गई, उस थाने में गए, थाने में एसएचओ को उठाया, यूनिट में लेके आए और यूनिट में उसकी क्या हालत हुई होगी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो बताते हैं कि हमारे गांव की आज भी उनके जो पुलिस में कुछ एक्स सर्विसमैन भी हैं और भी दोस्त हैं, तो वो कहते हैं कि वो याद करते हैं, बोले यार तुम्हारे उस सीओ का तो नाम से डर लगता है, बोले हमारा आसपास का थाना आज भी किसी फौजी और एक्स सर्विसमैन के साथ बात करने से पहले 4 बार सोचता है। तो पहले कहीं ना कहीं ये चीजें होती थी, लेकिन आज सब सेल्फिश हो चुके हैं। वो चाहे हमारे अफसर हो, चाहे हमारे जेसीओज हो और उसमें चाहे हमारे जवान हो, सब के सब। हर आदमी सिर्फ जब खुद के ऊपर आती है ना, जब खुद पे ऊपर आती है तो रविंद्र फौजी को फोन कर दिया या किसी को फोन कर दिया, सर ऐसे ऐसे हो गया हमारे ये वो करो। लेकिन जब तक अपने ऊपर नहीं आती, सारे के सारे सेल्फिश हो गए। सब अफसर, खासकर जैसे हमारे विपिन रावत साहब जैसे चीफ ऑफ द आर्मी डिफेंस बनकर बैठे, क्यों? इनको अगला रैंक चाहिए था, भाड़ में जाए, कोई सिपाही कहीं लॉकअप में पिट रहा है, कोई कहीं पिट रहा है, नहीं देखते। वैसे ही मैं इसमें जैसे नौसेना के गए हैं तो नौसेना के चीफ को सबके कहना चाहता हूं कि आप लोग सेल्फिश हो, इसलिए आज सैनिक की इज्जत बिल्कुल 0 लेवल पर आ चुकी है।
और रही बात इस वीडियो की, दिखाने से पहले एक चीज और कह देता हूं कि इनकी दूसरे दिन जमानत हुई। इन्होंने उनको लॉकअप के अंदर से वहां पुलिस कमिश्नर को फोन किया और बताया कि सर ऐसे 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 उठा के लाए हैं और वो मैं मतलब जाकर सो गए हैं। उसके बाद इनका फोन भी खोस लिया गया। यकीन पुलिस महकमा आज भी मतलब अपने बंदों को बचाने के लिए ही सारी कार्रवाई करता है। इनका खास मकसद यह है कि वो बातें, आज 1 महीना हो गया उस एसएचओ की कोई न तो इंक्वायरी हुई है न कुछ भी नहीं हुआ है। सवाल इन्होंने उठाया कि आखिर एक फौजी की इज्जत, चाहे कमांडर हो चाहे जवान हो, एक फौजी की इज्जत क्या है। अगर गलती से उनको एसएचओ ने उठाया, किसी ने कोई छोटी मोटी जो कंप्लेंट थी उसका मेरे को अभी मैंने बातें की है, कोई छोटा सा आपस में किसी का दूसरों का झगड़ा था, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। सिक्योरिटी वालों का किसी दूसरे डिपार्टमेंट से झगड़ा, कोई नॉर्मल बात झगड़ा हुआ था जिसमें ये इन्वॉल्व भी नहीं थे। उन्होंने इनका नाम लिखा दिया, इनको उठा के ले गए। तो यहां सिर्फ मैं जो बातें कह रहा था, इस केस को आपको दिखाने से पहले और बातें बताना चाहता हूं कि जब भी हमारे किसी, चाहे आर्मी के कर्नल हो, चाहे ब्रिगेडियर साहब हो, चाहे जनरल हो, चाहे वो एयरफोर्स नेवी किसी के भी हो, किसी के साथ भी ऐसी चीज हो जाती है तो हम जवान, अफसर तो साथ देते हैं, अफसर तो अफसर का साथ देते हैं, लेकिन हम जवान भी जो छाती ठोकना शुरू कर देते हैं कि हमारे साहब के साथ ऐसा हुआ है, हम धरती फाड़ देंगे, हम ये कर देंगे, और हम करते भी हैं। और आज मैं भी ये वीडियो, वैसे तो बहुत से लोग जानते होंगे कि मैं हमेशा अफसरों को अपशब्द कहता हूं, इस पे भी सवाल उठाएंगे कि आज अफसर की क्यों मदद कर रहे हो। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, सहायक प्रथा की हो चाहे अफसरों की तानाशाही को हो, वो लड़ाई अपनी जगह है। लेकिन यहाँ अगर हमारे ही किसी मेंबर के साथ ऐसा होता है, मैं पहले भी बता चुका हूं, चाहे किसी अफसर के साथ हो, चाहे जैसी हो, जवान किसी के साथ भी, यहाँ तक कि मैं बहुत से सिविलियन के साथ भी कहीं अन्याय देखता हूं तो उसके खिलाफ भी आवाज उठाता हूं। तो ये तो हमारे अपने हैं, हमारी आपस की लड़ाई है, वो लड़ती रहेगी। लेकिन यहाँ ये जरूर कहता हूं कि जब बात हमारी आती है, ये हमारा साथ नहीं देते। हम, हमारी, चाहे वो हमारा फर्ज समझो चाहे कुछ भी, हम हमेशा इनके साथ खड़े हैं। ऐसी चीज में जब कहीं दूसरे में हम आपस में जो लड़ाई है उसमें हम इनका जरूर बैंड बजाएंगे। और मैं एक बात जरूर अभी भी कहता हूं, अगर ये लोग आज सुधर जाएं, ये सेल्फिश ना बने, हमारी जो इज्जत है उस इज्जत को अगर आज बरकरार कर दे, ये जो सहायक प्रथा है और ये चीजें खत्म कर दें, और इनको सिविल में लगना चाहिए कि हाँ अफसर और जवानों का तालमेल है। अगर किसी को भी कुछ कहा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर एक हों और पहले की तरह वो दिखाए ताकत, तो आज भी कह रहा हूं एसएचओ तो बहुत छोटी सी बात है, एसपी तक को हम यूं खड़े खड़े पेशाब करवा दे पेंट में। 4 बार सोचेगा एक सिपाही को भी उठाने से पहले। भाई कानून सबके लिए, यहाँ बहुत से पुलिस वालों का भी कमेंट्स आता है, कुछ न्यायालय से जुड़े वकील हैं चाहे जज हैं, उनके भी कमेंट्स आते हैं। फिर वो कहते हैं कि न्याय तो सबके लिए है, चाहे वो अफसर हो जवान हो, न्याय सबके लिए है। अगर कोई ऑन ड्यूटी जवान गलती कर रहा है तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसके यूनिट को इन्फॉर्म करें, वहां के सीएमपी या जो भी सेना पुलिस बनी है उनको इन्फॉर्म करें, वहां भी वो सजा देंगे। लेकिन वहां से भी दबाया गया जवान, और पुलिस को भी पता है इनकी कोई इज्जत नहीं, इसलिए पुलिस भी हमें ठोकती है। तो मैं चाहता हूं इस लेवल के, उसके बाद एक्स सर्विसमैन भी बोलते हैं ना, सोल्जर ऑफ नेवर ऑफ ए ड्यूटी। जवान कभी ऑफ ड्यूटी नहीं होता, रिटायर्ड हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे वहां से फौजी हट गया। आज भी जब ये चाइना की लड़ाई हो या कहीं भी होगी, जब जरूरत पड़ेगा सबसे पहले हमें बुलाया जाएगा। जब वहां भारी दिक्कतें आएंगी ना, उस समय तब भी हम फौजी होंगे। हमें आज पेंशन और ये सारी सुविधा इसीलिए दी जाती है कि जब भी देश के लिए जरूरत होगी हम वहां सीना तान कर जाएंगे। और सरकार कहती भी है बार बार, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कि भाई पूर्व सैनिकों के साथ या वर्तमान सैनिकों के साथ और उनके परिवार के साथ आप इज्जत से पेश आओ। मोदी जी, सेंटर में भी आपकी सरकार है और यूपी में तो आप ही की सरकार है, बीजेपी की। दूसरी हो सकता है कांग्रेस की होता तो आप बहुत बखेड़ा शुरू कर देते हो। यहाँ तो आप ही की सरकार है, क्यों नहीं उस एसएचओ का इलाज हुआ? ये कोई वो है क्या कि आप 4 दिन के लिए उनको सस्पेंड दिखा देते हो, लाइन हाजिर दिखा देते हो, पोस्टिंग कर देते हो? ये क्या पनिशमेंट है क्या? जब तक इस तरह गलत व्यवहार करने वाले, चाहे एसएचओ हो, चाहे एसपी हो, चाहे हेड कांस्टेबल हो, आप उनको परमानेंट सस्पेंड नहीं करेंगे। आप परमानेंट सस्पेंड करें, उसके बाद उस पर केस चलाकर उसको जेल में ठोकें, तब होगा न्याय। अरे हमारे कैसे, अगर एक जवान या जो अफसर कोई भी है सिविल में कहीं गलती कर देता है तो प्रॉपर उसके ऊपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी होती है, उसको सिविल जेल भी कर देते हैं, उसकी सारी की सारी सुविधाएं बंद हो जाती हैं।
यहाँ तक कि पुलिस का तो सस्पेंड होने के बाद में आधी पेमेंट लेता है, और हमारा महकमा ऐसा बैठा है कि कुछ भी गलती की सब पहले उसका सारा चीजें बंद कर देते हैं, उसका परिवार सड़क पे आ जाता है। ऐसे बहुत से केस हैं। तो ये सुधार मैं चाहता हूं। हमारे जो CSD चीफ ऑफ द डिफेंस बने बैठे हैं इस समय, तीनों सेनाओं के डिफेंस साहब, आप क्यों नहीं इन चीजों पर कम से कम गौर करो कि चाहे वर्तमान सैनिक हो चाहे पूर्व सैनिक हो, कहीं भी किसी के साथ ऐसा अन्याय होता है तो आप सेना उसके साथ CMP या कोई भी नजदीकी जो स्टेशन हेडक्वार्टर है वो जाकर पुलिस में इस चीज को देखे कि क्यों हुआ, और उनसे जवाब मांगे, और या फिर वो पहले वाला अगर 2-4 जगह इलाज कर दो तो ये अपना आप लेवल में आ जाएंगे। बहुत से पहले हमारे एक बार अजमेर में भी हो रखा है, एक बार ग्वालियर में हुआ था, हमारे एक मेजर साहब थे जिन्होंने करा था, और बढ़िया इलाज होता है। तो बोलते हैं ना, कई दिन होते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, फिर ये बहुत अच्छी शांत तरीके से उससे चलते हैं। मैं पुलिस वालों से पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका, बहुत से पुलिस वालों का ये भी आता है कि भाई नहीं, आप कुछ ऐसे वीडियो बनाओ जिसमें तालमेल, तो मैंने बहुत बार कहा है। कल परसों एक केस आया था मेरे पास, एक अपने पंजाब से एक बंदे को सिर्फ मास्क नहीं लगाया था, उसका उठाकर थाने ले गए उसको, और उसको गाड़ियां भी दी। उस बंदे ने मेरे को फोन किया कि ऐसे ऐसे SHO साहब ने मुझे उठाया और मेरा चालान कर रहे हैं, गाड़ियां भी दे रही है। मैंने बात किया उनको, सर क्या बात है, आप कम से कम, आप भी बेल्ट फोर्स हो और वो भी जवान है, और आप उसको उठाकर चालान भी काट रहे हो और उसको गाड़ी भी ग्लोव्स दे रहे हो। बोला नहीं नहीं, हमें पता नहीं चला कि ये फौजी है वो है, और आपने बता दिया, हम इसको छोड़ देंगे, और चालान तो कटेगा क्योंकि ये 4 लोग बिना मार्क्स के बैठे हैं। और मैंने उसमें ये भी बताया कि बहुत जगह जब बिना मार्क्स आप जब गए थे, आपकी टीम में 4 बंदे बिना मार्क्स के घूम रहे हैं और आप उन पर कानून लगा रहे हो। काफी हमारी उनसे थोड़ी देर बहस भी हुई, लेकिन वो मतलब कहीं ना कहीं एक भले इंसान निकले। उसके बाद में उस बंदे को फाइन जरूर किया उसका 500 का, और उन्होंने कहा कि ठीक है आगे से ऐसा नहीं होगा, फाइन तो हो गया। जो थाने का आगे उसने चालान तो हमने काट दिया, जो 1000 का कर रहे थे उसको 500 का कर दिया, और उसको भेज दिया, और दोबारा बोला कि मैं इस चीज को जरूर ध्यान रखूंगा। तो मैं कई बार रिक्वेस्ट भी कर चुका भाई पुलिस वालों से कि आप आंतरिक सुरक्षा में लगे हो, लेकिन वो जो देश की सुरक्षा कर रहे हैं, सालों से घर से बाहर रहते हैं, उनकी तरफ देखो भाई साहब। अगर वहां की सुरक्षा की चूक हो गई तो तुम्हारी आंतरिक सुरक्षा धरी रह जाएगी, क्योंकि दूसरे देश का तुम्हारे पे कब्जा हो जाएगा, और जो तुम्हारी पुलिस ना वर्दी उतर के धरी रह जाएगी। तालमेल से रहो, या दूसरा इलाज चाहते हो तो वो भी बता दूं। हमें किसी से दुश्मनी नहीं है कि मेरी किसी से नत्ता सिंह से या जत्ता सिंह से या पुलिस डिपार्टमेंट से किसी से न वो, या हमें मजा आता हो कि हम किसी को अपशब्द कहें। बहुत से लोग कहते हैं अपशब्द जब ऐसे वीडियो देखते हैं, मैं आपको ये वीडियो दिखाऊंगा, तब हमें गुस्सा होता है कि अगर आप एक नेवी के कमांडर को उठाकर ले जा सकते हो, तो आप जवान का क्या हाल करोगे, आप एक नॉर्मल आम आदमी का क्या करते होगे। ऐसे SHO जो वर्दी का इस तरह नाजायज फायदा उठा रहे हैं, जब आपने अगर या तो आपको कोर्ट ने आदेश दिया हो, आपके पास अरेस्ट वारंट नहीं है ना, आप कुछ नहीं है, वहां से आप उठा कर ला रहे हो कि हमें सिर्फ पूछताछ के जा रहे हैं, और पूछताछ के लिए भी रात का 12 बजे का समय चुन रहे हो। मतलब किसी दूसरे के कहने पे बस चंद पैसे आपके जेब में डाल दिया, अब कानून से नहीं, अब पैसे की बजाते हो। मैंने बहुत बार कहा है कि पुलिस स्टेशन में गुंडे बदमाशों को कुर्सी लेकर चाय और ठंडा ऑफर किया जाता है, और एक साधारण अगर कोई सैनिक या आम जनता जाती है तो उसको खड़ा रखा जाता है बहुत देर तक। सभी नहीं है, मैं पहले कहूं कि बहुत से आज जो पढ़ लिख कर IPS IAS आ रहे हैं बड़े लेवल में, वो प्रॉपर इज्जत करते हैं, पहले कुर्सी ऑफर करते हैं, बैठाते हैं, पूछते हैं अगर कोई समस्या लेके गया है तो। लेकिन कहीं ना कहीं ये खुंदक उन लोगों के अंदर ही है जिनकी सोच घटिया है। वो सोचते हैं कि मैं वर्दी पहन के पड़ता है क्या बन गया। वो ये नहीं देखते कि अगला तेरे से भी अच्छी वर्दी पहनकर देश दुनिया इसकी इज्जत कर रही है, तो मैं भी इसको रिस्पेक्ट दूं। तो प्लीज टेक रिस्पेक्ट एंड देन रिस्पेक्ट। ये देश की जिम्मेवारी हमारी भी बनती है, तो कुछ आप लोगों की बनती है। इस तरह का अन्याय ना करें, या फिर हमारे अधिकारियों को बोल दिया मैंने कि एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये सहायक प्रथा और ये चीजें बंद करो, अपना जो बीच का अंतर बना रखा है उसको बराबर में लेके आ जाओ। बोलते हैं ऐसे, दोनों हाथ, एक ऐसे हाथ होता है खुला, एक जिस दिन ये हाथ मजबूत हो गए, आप और हम एक हो गए, तो किसी की पावर नहीं होगी कि किसी भी सोल्जर को, चाहे वो डिफेंस का हो चाहे पैरामिलिट्री फोर्स का, फौजी जिसके पीछे फौजी लगा हो और उसको कोई तू कह दे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। ये वीडियो देखें, शेयर करें, अगर बातें समझ में आ रही हो तो शेयर करें, नहीं तो वही है, मैंने बता दिया कि सेल्फिश हर आदमी हो चुका है,
चाहे अफसर हो, जवान हो, जैसी हो, जब खुद पे आती है तो 4 बार फोन, फिर कहते हो फोन नहीं उठाता, ये नहीं उठाता। मेरे भी कुछ और पर्सनल काम भी हैं, मेरे कुछ और चीजें भी हैं। जब मैं बता दिया कि व्हाट्सएप पे कर दो, और रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो हमारा सहायक सिस्टम का जब तक केस चल रहा है तब तक मैंने कई बार एक अकाउंट नंबर भी दिए हैं, बहुत लोग भेज भी रहे हैं, और इस लड़ाई को हम मजबूती से लड़ रहे हैं। इस बीच में छोटे मोटे कामों को आप खुद संभालें, और चाहे खास कर आ जाता है कि मेरे भाई से झगड़ा हो गया, मेरे भाई की जमीन का बंटवारा है, ये तो अपने लेवल में बांटो भाई। ज्यादा ही जरूरत आती है तो ये हमारे पास भेजो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं कमांडर राहुल बोस भारतीय नौसेना से रिटायर्ड हूँ। मैं नोएडा सेक्टर 76 में आदित्य सेलिब्रिटी होम्स में रहता हूँ। 9 जुलाई की रात को 12 बजे के बाद अचानक बिना किसी सूचना के सेक्टर 49 के थानेदार 10 से 15 पुलिस बल के साथ मेरे फ्लैट में आ धमकते हैं और मुझे उसी वक्त थाने में जाने को कहते हैं। जब मैंने उनसे अरेस्ट वारंट या कोई भी समन्स दस्तावेज के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिखाया। थानेदार ने कहा कि अभी इन्वेस्टिगेशन अनिवार्य है। पुलिस की सहायता करने के उद्देश्य से मैं रात के 1 बजे सेक्टर 49 थाने पहुंचा। वहां मुझे ये समझ में आया कि इन्वेस्टिगेशन तो बहाना था, क्योंकि थानेदार तो अपने घर जाके सो गए थे। आधे घंटे इंतजार करने के बाद मैंने पुलिस कमिश्नर नोएडा को उनके ऑफिशियल मोबाइल नंबर पर फ़ोन किया और बताया कि मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए थाने लाया गया है, लेकिन थानेदार तो घर चले गए। मैंने आग्रह किया कि मैं सुबह आकर भी इन्वेस्टिगेशन में मदद कर सकता हूं। पुलिस कमिश्नर को कॉल करने के 5 मिनट के अंदर मेरा मोबाइल फ़ोन छीन लिया गया और मेरा बेल्ट और जूते उतारकर मुझे लॉकअप में बंद कर दिया गया। उस वक्त मेरी पत्नी जो बाहर थी, उन्होंने ड्यूटी पुलिस कर्मियों से पूछा कि मुझे सेल में क्यों बंद किया जा रहा है, मेरी अरेस्ट वारंट कहाँ है। पुलिस कर्मियों ने मेरी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया और बोले, तू जाती है यहाँ से या तेरा मोबाइल फ़ोन छीन कर तुझे भी अंदर कर दूँ। मेरी पत्नी बहुत घबरा गई और पुलिस के दबाव के कारण उन्हें घर वापस जाना पड़ा। लॉकअप के अंदर 3 मुजरिम और मौजूद थे, इसीलिए कोविड महामारी के कारण 11 घंटे सेल में मैं कोने में खड़ा रहा। अगले दिन 11:30 बजे तक, सुबह 11 और 11:30 के बीच थानेदार आया। फिर मुझे लॉकअप से निकालकर मेडिकल के लिए भेजा गया और फिर सूरजपुर कोर्ट में मुझे शाम को 5 बजे जमानत मिली। अगले दिन जब यह खबर टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में छपी तो बहुत से सेवानिवृत्त सैनिकों ने मुझे फ़ोन किया। लेफ्टिनेंट जनरल SK सिंह के नेतृत्व में सेवानिवृत्त सैनिकों का एक दल पुलिस कमिश्नर नोएडा को 13 जुलाई को मिला। पुलिस कमिश्नर ने इंक्वायरी करने का आदेश दिया। DCP हेडक्वार्टर ने इंक्वायरी करके रिपोर्ट भी भेज दिया, लेकिन 1 महीने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी जी और रक्षा मंत्री राजनाथ जी से अपील करता हूं कि मेरी इज्जत और गरिमा की लड़ाई में मेरी मदद करें। इस तरह के पुलिस की दहशत में मेरी 17 साल की इकलौती बेटी पर बहुत गहरा असर पड़ा है। उसने आत्महत्या करने की भी कोशिश की और फिलहाल उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। मेरी सभी से ये विनती है कि ये मेरी निजी लड़ाई नहीं है, परंतु एक पूर्व सैनिक के सम्मान की लड़ाई है। कृपया इस लड़ाई में आप सब मेरा सहयोग दें।